तो पहले जो अफसरों ने क्या है उनको पावर इस्तेमाल कर रहा था, उन्होंने सोचा जो हम इनको भगा देंगे, तो उन्होंने थोड़ा कुछ मिसगाइडिंग मतलब जो हम लोगों को ही सहारा लेके, उन्होंने डायरेक्ट आके कुछ नहीं कर रहा है, हमारा ही सहारा लेके उन्हें हमारा ये अनशन को बंद करने की कोशिश कर रहा था। अप्रैल 3 तारीख को हमने एक बड़ी कॉल की है ऑल इंडिया लेवल में, जो हमारा डीसी और डीएम को हमने अपना मेमोरेंडम देंगे और सामने जो हम लोगों को जो संगठन बना हुआ है उसमें सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट ये सब कुछ हम लोग हमारा ही रैंकों को लगा कर रखा है, लेकिन बिल्कुल वो जो भी काम होता है जो अधिकारी जो बोलता है उसी हिसाब से होता है। क्या आप लोगों की यहाँ धरना शिथिल होती जा रही धीरे धीरे? सरकार के पास मैंने जो निवेदन पहले दिन दे रखा है, उसका रिमाइंडर भी दिया हुआ है, सरकार उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं की अभी तक। और अभी हमने 3 तारीख को जो अपना अप्रैल 3 तारीख को हमने एक बड़ी कॉल की है ऑल इंडिया लेवल में, जो हमारा डीसी और डीएम को हमने अपना मेमोरेंडम देंगे और इंडिविजुअली हमने चिट्ठी भी लिखेंगे अपने व्यक्तिगत रूप से हमारे रक्षा मंत्री जी को, जो हम अपना मांग जो जंतर मंतर में जो बैठा हुआ है, जो जंतर मंतर से जो मांग पत्र गया है उसके लिए दबाव पे हमने ये जो आने वाला टाइम पर ये करने जा रहा है। सर क्या लगता है 3 तारीख को जो आपने वो चीज़ें अपनाई है कि 3 तारीख के हर एक उपायुक्त को हर एक डीसी डीएम को देंगे आवेदन ज्ञापन सौंपेंगे, आज यहाँ पर 33 दिन हो चुके हैं, जहाँ पे बगल में आपके प्रधानमंत्री माननीय बैठते हैं, यहाँ कुछ नहीं हुई सर, तो वहाँ से क्या हो सकता है? देखो सर, ऐसे है, पहले हमारा जो भी मांग पत्र है, जो भी पहले जो हमको जो भी सरकार ने दी है, हमारा जो मांग किया सरकार ने वो दी है, जो कि हमारा मांग ही नहीं था, जो इसलिए सरकार के पास अभी वो मांग में जो वेरिएशन हुआ है, जो ज़मीन आसमान का फ़र्क कर रखा है, उसका हमने जो निवेदन बना के सरकार को दिए। जो हमारे लीडर में तो हमारे अफसर थे पहले, जो अभी हमने अनशन में बैठा हुआ, अभी हमारा अफसर हमारे लीडरशिप में नहीं है, लेकिन पहले जितना भी काम हमने किए है, जितना भी पे कमीशन हुई है, सभी में हमारा अफसर थे। तो हमारा जो एक आदेश पत्र और अभी 2 का ऊपर जो एक आदेश निकला था, एक सर्कुलर निकला था, वो जनवरी 20 तारीख को निकला है, जनवरी 20 2023 को निकला हुआ। तो उसी में हमारा दो का हमने देखा, तब जाके हम लोगों ने एक निर्णय लिया है, हमने एक बड़ी कॉल की है, उसके हिसाब से जो 20 फरवरी 2023 को यहाँ पूरा आपने जंतर मंतर देखा था, जो लोग बाग आए थे, तो उस टाइम पर हम लोगों ने जो मांग पत्र दी सरकार को, जो उसके बाद हमने उसको निर्णय लेने के लिए टाइम कितना भी लगे तब तक हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे करके हमने सरकार को हम इन्फॉर्म करते हुए हम यहाँ बैठा हुआ है। तो पहले जो जितना भी अभी 33 दिन हुआ है, पहले शुरुआत में जो हम लोगों को यहाँ से भगाने के लिए कोशिश हो रहे थे, जो ठीक है, हमारे अफसरों ने जो सोचता था हमें यहाँ से भगा देता हूँ, जो कि नाजायज मांग कर रहा है, अफसरों के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहा है। हाँ, नहीं वायरल हो रही है इसी जो का कि जवान वहाँ बैठ करके शांति सौहार्द को बिगाड़ेंगे। तो पहले जो अफसरों ने क्या है उनको पावर इस्तेमाल कर रहा था, उन्होंने सोचा जो हम इनको भगा देंगे, तो उन्होंने थोड़ा कुछ मिसगाइडिंग मतलब जो हम लोगों को ही सहारा लेके, उन्होंने डायरेक्ट आके कुछ नहीं कर रहा है, हमारा ही सहारा लेके उन्हें हमारा ये अनशन को बंद करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हमने जायज़ मांग की है, ये तो हमारा अफसर को भी पता है, हमारा मांग में कोई कमियां नहीं है। हमारा मांग जो अफसर जो इस चीज़ को किया है, जो अफसरों ने हासिल किया है, अच्छे अफसर भी है, उनको भी पता है हमारा मांग जायज़ है, इनका साथ में भेदभाव किया है, वो मानता भी है। पहले कुछ अफसरों ने अपना जो ट्विटर में भी प्रधानमंत्री को मैसेज दे दिया था, इनको कुचाल दो, उखाड़ दो, भगा दो, इसी जैसा भी किया था। बाद में उसी अफसर ने 2-3 दिन के बाद हमारा जो उनका मैसेज के ऊपर जो कमेंट्स जो गया, तब उन्होंने माफ़ी भी मांग ली इस चीज़ का, जो ये सब चीज़ हमारे सामने हुआ था। तो बाद में जाके आगे जाके हर जगह पर, हर स्टेट में, जैसे हमारा साउथ स्टेट जितना भी होता था, जो 4-5 स्टेट है, जैसे केरला है, कर्नाटका है, आंध्र है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, ये स्टेटों में 90% एक्सर्विसमैन जितना भी है वो हमारा अधिकारी का जो नियंत्रण में रहता है। अधिकारी का मतलब उसमें लीडर अधिकारी होता है, वो मतलब सामने जो हम लोगों को जो संगठन बना हुआ है उसमें सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट ये सब कुछ हम लोग हमारा ही रैंकों को लगा कर रखा है, लेकिन बिल्कुल वो जो भी काम होता है जो अधिकारी जो बोलता है उसी हिसाब से होता है। तो ऐसी मजबूत संगठन है, तो वो मजबूत संगठन में जो 10% लोग देने वाला है, छोटा संगठन बना हुआ है, लेकिन अब वो 90% वहाँ नफरी है ये, तो उन्होंने इस चीज़ को वहाँ ऐसे मुहैया कराया है, जो उन्होंने ये पहले बोला, जो भी जंतर मंतर में जो बैठा है, ये लोग घर पे कोई काम नहीं है, इसलिए आके जो बैठा हुआ भड़का हुआ पूर्व सैनिक है, तो लोग बैठा हुआ है, बैठने दो, इस हिसाब से एक मुहैया चलाया। बाद में फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या कर दिया, मिसगाइडिंग शुरू कर दी। हमारा ही जो साउथ में जो एक संगठन का नाम लेके जो उन्होंने अकाउंट नंबर छोड़ा, मतलब जो उन्होंने अकाउंट नंबर छोड़ के उनको बोल दिया है, जो जंतर मंतर में अनिश्चितकाल हड़ताल पे हमारा जैसे जवान बैठे हैं, उनको रोज़ का खाने पीने में जो खर्चा बहुत लगता है,
तो खर्चा के लिए आप लोगों को कुछ पैसा इस अकाउंट में डाला जाए। लेकिन उसमें हमारा कोई लेन देन नहीं था। जो हमारा नाम लेके एक दूसरे संगठन ने प्रचार कर रहे थे, तो उसी में पैसा भी उनको मिल गया था। तो उन्होंने हमने यहाँ जंतर मंतर में बैठे हमने उस चीज़ का जो दुरुस्त करके हमने इसको ऑनलाइन वीडियो में हमने दुरुस्त कर दिया। हमने कोई पैसा का मांग नहीं की है। हमने जो भी इधर आता है, अगर वो अपना इच्छुक कोई चंदा देना चाहता है तो उसके लिए हम रिसिप्ट रखा है, वो हम उसको कोई जरूर, वो भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन हमारा कोई अकाउंट नंबर हमने नहीं छोड़ा, हमने इस चीज़ को क्लियर कर दिया था। बाद में उन्होंने एक बड़ा कॉल किया था इस जगह पर, आपने देखा होगा 12 मार्च 2023 को, 12 मार्च को उन्होंने इधर आए थे। तो उसी में जो 90% अक्सर इसमें ऑल इंडिया लेवल से जो करीब 500-600 आदमी इधर इकट्ठा हुए थे। तो इन्होंने ऑल इंडिया से आए थे। इन लोगों को असलियत उनको पता नहीं था। इनका मन में यही घुस भरा था, जो यहाँ पहले से जो हमारा पूर्व सैनिक बैठा है यहाँ, जो उस दिन हमारे 21 दिन हो चुका था, जो वो 21वां दिन हो चुका, वो उनका समर्थन में हम आए हैं। उनका सोच यही थी। जिस समय इसका अंदर घुसा था उस टाइम पर उनका हाथ में हम लोग ने, हम भी हमारा मंजी हम बनाए थे, उसका हाथ में हम लोगों ने अपना ही नोटिस दे रहा था उनके पास। हमारा जो नोटिस हमने जो सरकार के पास मांग कर दे रखा है, उसका हिंदी और इंग्लिश का जो भाषा का मांग पत्र हमने बना कर रखे थे, उसको हमने उनका हाथ में सौंप दिया। उन्होंने उस कागज़ को लेकर इनका कुर्सियों में बैठे थे। अब उसमें बैठे वो देने बाए वही पूछते थे, जो हमारा उसमें जो सैनिक संघर्ष कमेटी का जो पदाधिकारी है वो कहाँ गया, ये कपिल जी कहाँ गया, फलाना जी कहाँ गया, इसी जैसा पूछते थे। तो उन्होंने उनको ये भी मिसगाइड किया गया है, वो आने वाला है, थोड़ी देर में आएंगे, तो हम सब एक ही है, वो है, इसी तरह से मिसगाइडिंग किया गया है। तो उन्होंने वो पैसा भी चंदा इकट्ठा करके भी चला गया था। लेकिन ये सब चीज़ें क्या है, हमारा अनशन को कमज़ोर करने के लिए था। अगर मान लो उन्होंने अगर मांग तो हमारा ही किया है, हमने जो मांग किया वही मांग किया है, हम उसको स्वागत कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। लेकिन उसका तरीका ये नहीं था। पहले से 20 दिन से 22 दिन से बैठा हुआ है, आके उसी जगह पर आके हमसे मिले, हमारे साथ में मिलके ऐसे एक संदेश सरकार को देना चाहिए था। इन्होंने 20-22 दिन से जो निवेदन देकर बैठा हुआ है, सरकार जो मांग जो हमने किया है वही मांग वो भी कर रहा है, तो इनका साथ देके हम आगे बढ़ रहा हूँ। इसी जैसे एक मैसेज दिया होने से तो हो सकता है सरकार उसको ऊपर आज मजबूत से सोचना होगा। लेकिन ये हमें यहाँ से भगाने के लिए मुहिम चलाया हुआ है, जो कि हमारा जो अनशन को कमज़ोर दिखाने के लिए कुछ षड्यंत्र रचा हुआ उसके पीछे, उससे कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ है। जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ने हमको जो परमिशन देने में मना कर रहा था, ये सब चीज़ें उसी के पीछे हुआ था।